तो वो लिंक पता नहीं कैसे ओवर हो गया, बट अब हम कंटिन्यू करते हैं। इट्स ओके। एंड हम ये पढ़ रहे थे कि तो आपका अभी तीसरा स्टेप है कि आप जो भी भविष्य में अपना हेल्थ चाहते हो, तो आपको क्या करना है। आपको कोई भी चीज आप बिल्कुल ठीक करना चाहते हो, आपको उसकी आदर्श अवस्था के बारे में सोचना है। तो अगर अगर किसी को सपोज शुगर है या डायबिटीज है, विच इज वेरी कॉमन दीज डेज, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी शुगर कम हो गई है या मेरी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई है। को होस्ट बना देना। कैन यू मेक मी द होस्ट? मैंने आपको होस्ट बना दिया है। देखो होस्ट बना दो। मैंने आपको होस्ट बना दिया गलती से। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना था कि आपको मतलब जो भी आपकी आदर्श अवस्था है, आपको उसके बारे में सोचना है। तो जैसे हो सकता है अभी आपको यू नो शुगर है या कुछ चीज है, चैलेंज अभी आपका चल रहा है। तो आपको क्या सोचना है, ये नहीं कि मेरा शुगर ठीक हो गया है या मेरे डायबिटीज ठीक हो गई है। लेकिन आप जैसे अगर आप रिपोर्ट्स करवाते हो फॉर एग्जांपल, तो यू कैन थिंक अबाउट कि जैसे वो रिपोर्ट में कुछ नंबर आता है ना, कि मतलब आई डोंट नो जो नंबर्स होते हैं, जो भी नहीं नंबर्स है मेरे होते पास, हैं। बट वो उठा, अपना 100 का नोट ले लो, चल। मुझे और नहीं है। को हाँ होस्ट जी, बना दो प्लीज दीदी। म्यूट योरसेल्फ। मुझे को होस्ट बना दो। हाँ, आई एम ट्राइंग टू डू, नहीं हो रहा। अभी हो गया था फिर चला गया को होस्ट। अभी नहीं हो रहा, इसमें तो ऑप्शन नहीं आ रहा आपके कोई में। बात नहीं, प्लीज आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को। तो आपको क्या सोचना है कि आप उस आइडियल नंबर के बारे में सोच सकते हो। जैसे अगर जो भी नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 आना चाहिए या 80 आना चाहिए, तो आपके लिए अगर आइडियल नंबर इज 80 ऑन दैट रिपोर्ट, तो आप ये सोच सकते हो कि यार मेरी आइडियल ना, मतलब मेरे को अगर मैं टेस्ट कराने जा रहा हूँ शुगर का या डायबिटीज का, तो मेरा नंबर उसमें ना 80 आ रहा है या 100 आ रहा है, या जो भी आप नंबर चाहते हो। तो आपको आदर्श अवस्था के बारे में सोचना है। एंड उसके लिए क्या आपको धन्यवाद देते हुए, जैसे आप इन्होंने क्या है कि आप सोचो, सोचने का क्या मतलब है इंग्लिश में कि आपको विजुअलाइज करना है। हम आंखें बंद करके सोचो कि यार मतलब मैं ना जैसे बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और यू नो जैसे हो सकता है कि आप अभी कोई डाइट पे भी हो, खाना भी रिस्ट्रिक्ट करके खा रहे हो कि ना इतना खाना है, या परहेज से खा रहे हो कि ये सब चीजें नहीं खानी। तो आप ये सब सोच सकते हो कि मैं ना बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, वो परफेक्ट नंबर जो भी आप चाहते हो वो आ गया है। देन उसके बाद हाँ, मेरे को जैसे मैं ये नहीं खा पा रहा था, नाउ आई एम एबल टू एंजॉय फूड, मैं ना आराम से खा भी सकता हूँ, मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ। एंड ना मैं ज्यादा फिट फील कर रहा हूँ। देन हम वेकेशन पे भी जा रहे हैं और ना मैं हाइकिंग कर रहा हूँ, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, यू नो तो आप ये सारी चीजें सोच सकते हो। आप विजुअलाइज करो कि आप जब बिल्कुल यू नो जो हेल्थ के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए, सो हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। आप कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी कर रहे हो, आप कहीं घूमने फिरने गए हो, आप में भी कोई नई जुम्बा क्लास ज्वाइन कर रहे हो, या आप कोई नया एक्टिविटी कुछ सीख रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। आपने में भी नया जिम ज्वाइन किया, स्टफ लाइक दैट, यू आर गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, आप खाना पीना एंजॉय कर रहे हो, आप अगर शादी पार्टियों में भी जा रहे हो वहां पे भी आराम से खा सकते हो, अलग अलग चीजें खा सकते हो। सो आप अपनी उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें। एंड जब आप सोचने लग जाते हैं, तो वो ना फिर क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रेटिट्यूड करते करते वो क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंड आप उसे रिसीव करना भी स्टार्ट कर लेते हो। एंड फिर इन्होंने बोला कि अक्सर जब भी किसी को पता चलता है कि ना उसे ये चैलेंज है हेल्थ में, या
उसको कुछ ना कुछ अप डाउन आ गया है, तो वो ना ये सोचता ही रहता है कि यार मतलब ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो तो उसके बारे में नेगेटिव हो ही जाता है। एंड फिर क्या करते हैं हम लोग, गूगल करने लग जाते हैं आसपास, और जितने भी किसी और को भी कोई सिमिलर इशू आया होगा ना मोहल्ले में या आस पड़ोस में, हम उनसे भी जाके चर्चाएं करने लग जाते हैं, उनसे जाके पूछने लग जाते हैं कि अरे तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, तुमने कैसे किया। तो हम उस चीज के बारे में जितनी चर्चा कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, आपका ध्यान ही उसकी तरफ है, तो आप आकर्षित भी अपनी तरफ क्या ही कर रहे हो। वो जो हेल्थ वाली बिल्कुल परफेक्ट अभी नहीं आइडिया हुआ, से आप बिल्कुल ही दूर जाते जा रहे हो। तो आप अभी नहीं हुआ। मम्मी टाइम नहीं लगेगा क्या? प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले सब। आगे बढ़े। हाँ जी। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हर समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। हाँ तो आप अपने शरीर हाँ तो हो तो आप आदर्श अवस्था के बारे में सोचो। जैसे अगर आपके पैर में दर्द है तो आप पैर के बारे में सोचो कि अगर आपका ना पैर बिल्कुल ठीक हो गया, आप क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, आप ये मार्केट जा बोतल रहे ले हो, लियो। आप इंजॉय कर रहे हो, आप वेकेशंस पे जा रहे हो, तो आप मे बी आपने नई नई साइकिलिंग स्टार्ट करी, आप मार्केट भी पैदल चल के जा रहे हो। सो थिंग्स लाइक दैट, आप क्या क्या अल्टीमेटली करोगे वंस इट इज अचीव्ड। तो आपको आदर्श अवस्था के बारे में सोचना है। आगे बढ़े। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से सॉरी आई आप थिंक अपने ओके शरीर की जैसे आप हाँ जी सॉरी, आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको ये सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। तो आपको इन्होंने कहा है कि आपको आदर्श अवस्था के बारे में ना 1 मिनट तक सोचना है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं ये खुद करती हूँ। 1 मिनट हमें ना, वरना वैसे पता नहीं चलेगा कि 1 मिनट कब हो गया। तो टाइमर लगा के, आप अपने फोन में टाइमर लगाएं 1 मिनट का, आराम से बैठो, आंखें बंद करो, एंड उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचे। एंड उसके लिए ऐसे ग्रैटिट्यूड करें कि ना मतलब आप उसके बारे में जब सोचने लगते हो ना, कोई भी चाहे सिचुएशन हो, आगे जैसे ड्रीम्स का भी वो विजुअलाइजेशन आया था आपका डे 13 पे, तो इवन उसके बारे में भी ना विजुअलाइजेशन एक लेवल पे ना आप इतना खो जाते हो, आपको लगता है वो ही रियलिटी है, और आपकी जो करंट लाइफ है ना, आप उससे कंप्लीटली अलग हो जाते हो। एंड जब आपको वो फील होने लग जाए ना यार बस दिस इज इट एंड यही रियलिटी है, तो उसको बिल्कुल कि आपको ना अभी मिल चुकी है, आपको ऐसे ग्रैटिट्यूड करना है, ना कि मुझे फ्यूचर में या किसी दिन मुझे मिलेगी। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जैसे अगर आप किडनी के एरिया में आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो आप किडनी के लिए ग्रैटिट्यूड करें कि वो आपके बॉडी से कचरा निकालती है, टॉक्सिन्स निकालती है, आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करती है, क्लीन करती है ना।
या अगर आप अपने ब्लड में स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, कई लोगों का होता है ना हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, तो कि भाई आपके ब्लड से आपको पूरी बॉडी में ना ऑक्सीजन फ्लो कर पाती है, यू आर एबल टू सर्वाइव एंड मतलब सेल्स भी ब्रीथ करते हैं, हर एक बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन जाना बहुत जरूरी है। या आप अपने अगर किसी के हार्ट में कुछ चैलेंज है तो आपका हार्ट देखो कितनी मेहनत करता है ना, दिन रात पूरे टाइम मतलब बीट करता रहता है एंड हर एक अंग को सही सलामत रखता है। एंड आप डे 1 से लेकर मतलब जब आप वूम्ब में थे तब से लेकर अभी तक आपका दिल कॉन्स्टेंटली धड़के जा रहा है, धड़के जा रहा है, धड़के जा रहा है। सो इट्स डूइंग सो मच ऑफ वर्क, है ना। तो आप ऐसे जो भी आपका जिस भी बॉडी ऑर्गन या जिस भी बॉडी पार्ट में आप रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए कि ना यार वो कितना काम करता है 24/7, जैसे सेना हमारी ऑन ड्यूटी होती है ना, तो हमारी बॉडी में भी सारे ऑर्गन्स, हर एक टिश्यू, हर एक मसल, हर एक सेल पूरा ऑन ड्यूटी है 24/7। हम रियलाइज नहीं करते, चाहे हम सो रहे हो तब भी हमारी सांसें चल रही हैं, हमें ना याद नहीं करना पड़ता कि सांसें लेनी है। तो बॉडी इज कॉन्स्टेंटली एट वर्क, तो हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें। आगे, यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, तो अगर जैसे मेरे जैसे चश्मा लगा हुआ है तो मैं अपने चाहती हूँ कि मेरी ना परफेक्ट आई साइट हो जाए, तो परफेक्ट आई साइट का नंबर 6/6 होता है। तो मैं अपनी आंखों की रोशनी के लिए आई कैन बी ग्रेटफुल कि ना मतलब मैं अभी तक कितनी सारी सुंदर चीजें देख सकती हूँ, खुद को देख सकती हूँ, और मुझे पता है मेरे पेरेंट्स कैसे दिखते हैं, मेरे आसपास लोग कैसे दिखते हैं, मैं जहाँ रहती हूँ मेरा घर कैसा दिखता है। एंड ऐसे ग्रैटिट्यूड करते करते कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ, देन कि मेरी 6/6 आईज है, तो हाउ डज इट फील कि ना मैं एक एक क्लियर मतलब दूर जो रेड लाइट होती है उस पे जो नंबर चल रहे होते हैं कि इतने सेकंड्स बचे हैं ग्रीन होने के लिए, तो मैं वो भी क्लियरली देख पा रही हूँ एंड मतलब मुझे वो पेड़ों की जैसे दूर से ना पत्तियों की लाइन भी दूर दूर से दिख रही है कि हर एक पत्ती अलग से दिख रही है, रादर देन अगर मैं अभी चश्मा हटाऊं तो मुझे तो पेड़ एक ब्लर थोड़ा सा दिखेगा ना, पत्तियां बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेंगी, तो उसमें मुझे हर एक पत्ती क्लियर दिख रही है, या मुझे सामने से ना मैं देख के पहचान रही हूँ कि ना ये आदमी चल के आ रहा है या ये आंटी चल के आ रही है, क्योंकि मेरी आंखें आर लाइक सो परफेक्ट। एंड तो आपको इसे विजुअलाइज करना है, तो कुछ भी हो सकता है जो आपको अपनी बॉडी से अभी चाहिए हो, कि मे बी आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो, तो अभी के लिए जितनी भी आपका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें, ना आगे जो है तो आप वो मे बी आपको होगी भाई मैं योगा में जो एक्सट्रीम वाले पोजिशंस होते हैं, मैं आसन होते हैं मैं वो कर रही हूँ, मैं स्प्लिट मार रही हूँ, तो आप अपने आप को उसमें विजुअलाइज करो कि आप अपने आप जैसे जब स्प्लिट कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, या जो योगा के वैसे आसन होते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स से आप वो कर रहे हो, सो हाउ डू यू फील। एंड जैसे अगर आपको वजन कम करना हो तो अपने आप को आप पहले डिसाइड करो, यूजुअली क्या होता है कि हमें होता है कि हमें या तो पतला होना है या हमें वजन कम करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हमें एग्जैक्टली वेट कितना चाहिए, तो आपको कितना वेट चाहिए, आपको 60 किलो चाहिए, 65 चाहिए, 55 चाहिए, पहले आप डिसाइड करो आपको कितना वजन चाहिए, ठीक है। देन आप अब तो नेट पे जा सकते हो, तो अब आप देख सकते हो कि ना आप अपनी हाइट लो, मतलब दिस इज समथिंग आई वुड सजेस्ट कि हेल्प करेगा विजुअलाइजेशन में, कि आप अपना हाइट लो, जो भी आपकी हाइट है, एंड उसको डाल दो एंड वेट को डाल दो, तो आपको ना एक आइडिया दे देगा कि ना आपकी हाइट वाला
इतने वेट का बंदा ऐसे ऐसे दिखेगा, है ना, तो आप उससे देखोगी ना, हाँ मतलब मेरे को ना ऐसी बॉडी चाहिए, मेरे को ऐसा फिगर चाहिए, या मेरा फिजिकल अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए, तो आप उसे देख के विजुलाइज करो, देन यू कैन पे। आप देखो कि आप ऐसे दिख रहे हो, तो मे बी आप नए कपड़े पहन रहे हो, आप ज्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, एंड आप ज्यादा इंजॉय कर रहे हो, यू फील मोर कंफर्टेबल, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड आपका आइडियल वेट है, तो मे बी लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, वाओ यार तुम तो इतनी फिट हो गए, यू लुक सो गुड, पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू, यू आर वेयरिंग न्यू ड्रेसेस एंड ऑल। सो आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए, आप बस उसकी आइडियल अवस्था के बारे में आपको विजुलाइज करना है, एंड आपको काफी सारे ना मतलब वो बता दिए, एग्जांपल्स दे दिए, सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि ना मतलब क्या, कैसे विजुलाइज करना है, कैसे ग्रैटिट्यूड करना है। आगे पढ़ें। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 टू लगभग 370 ईपू, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। तो हमारे अंदर जितनी भी यूनिवर्सल पावर्स है ना, दे आर मोर देन इनफ कि ना वो सारी की सारी चीजें क्योर कर सकती हैं। अगर सोचो वो बंदा जो प्लेन से क्रैश हो, जो प्लेन क्रैश हुआ, वो वहां से हाइट से गिर के जब वो ठीक हो सकता है ना, तो आपके बाल झड़ने, बाल सफेद होने, झुर्रियां आना, जो कॉमन कॉमन जो चीजें होती हैं, या ओवरवेट होना, या वजन कम है तो वजन बढ़ाना, या पिंपल्स आ जाना, रिंकल्स आ जाना, तो ज्यादातर ऐसी चीजें ही होती हैं, तो ये तो सारी चीजें आसानी से हो सकती हैं। तो बस आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो एंड द वर्ल्ड इज योर्स। आगे पढ़ें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी नीड कैसी है, आपका अभी बहुत ही हर किसी के ना गोल्स अलग अलग होते हैं। अगर किसी का हेल्थ का चैलेंज है, तो उसे होगा कि यार मेरी जल्दी से ना हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये मैजिक बुक के ना जितने भी असाइनमेंट्स हैं, मतलब अब इतनी बार कर करके थोड़ा समझ आ गया है कि इसके जितने भी असाइनमेंट्स है ना, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डे के लिए नहीं बने हुए कि ना आज डे 16 है, तो आज आपने ना मतलब सिर्फ डे 16 कर लिया, अब आप अगले महीने करोगे डे 16। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो चैप्टर हर दिन भी कर सकते हो, एक दिन में कई कई बार भी कर सकते हो, चाहे वो ये चैप्टर है, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैजिकल मॉर्निंग चैप्टर है, मॉर्निंग आपकी डेली हो रही है, आप हर मॉर्निंग में उस चैप्टर को डाल दो। मैजिकल डे था, आपने वो पढ़ा, तो आप मैजिकल डे क्या कि आप विजुलाइज कर रहे हो कि कोई भी 3 काम की ना जो बिल्कुल परफेक्ट हो रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो हर दिन कर सकते हो। देन सेम फॉर योर हेल्थ, कि आपको हेल्थ तो डेली चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मुझे हेल्थ आज ही चाहिए, अब कल जैसा भी हो तो भगवान भरोसे, नहीं ना, मुझे चाहिए हेल्थ मेरी मेंटेन रहे। तो हेल्थ के भी ये सारे चैप्टर्स के असाइनमेंट्स, रिलेशनशिप्स भी मेंटेन रहे, सारे असाइनमेंट्स यू कैन डू इट डेली, एंड सारे चैप्टर्स हर दिन के लिए बहुत वैलिड होते हैं। तो आप, हो सकता है कि आपकी अभी नीड ज्यादा हो, तो आप इसको ना ज्यादा करना असाइनमेंट को। अभी आपके जैसे हो सकता है कि हेल्थ में चैलेंजेस ज्यादा हो, तो एंड कभी कभार हो भी जाता है कि ना थोड़ा से नेगेटिव हो जाते हैं, आई गेट दैट, कि ना यार मतलब ग्रैटिट्यूड करने की कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या अभी पैर में बहुत दर्द है, तो नकारात्मक विचार या कोई भी इमोशंस ऐसे आ सकते हैं। कोई नहीं, आप ये मत सोचो नेगेटिव आया है, बट देन इंस्टेंटली उस थॉट को ड्रॉप करके जस्ट फोकस ऑन
आपकी आइडियल अवस्था क्या है, एंड देन उसका विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दो। जैसे आपके बाल हैं, वाह कितने लंबे काले घने बाल हैं, हवा में लहराते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस देते हैं। इन बालों को देखो, हेयर स्टाइल हल्का सा चेंज कर दो तो शक्ल कितनी डिफरेंट लगती है ना। मिड पार्टीशन निकालो, अलग शक्ल लगती है, साइड पार्टीशन निकालो, अलग शक्ल लगती है, बाल कलर करो, शक्ल अलग लगती है, बालों से आप कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आप ग्रैटिट्यूड करो, आप विजुअलाइज करो, आप कांस्टेंट आप काम। ये भी चीज मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस करी कि काम करते करते भी आप ना कॉन्स्टेंटली मतलब विजुअलाइजेशन में रह सकते हो, आप अपने ग्रैटिट्यूड करते रहो। एंड चाहे आप कोई काम कर रहे हो, कुछ खाना पीना खा रहे हो, अपनी उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी जो खाना पीना खा रहे हो आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करें। आगे पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। चौथा, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए भी धन्यवाद दें। 5वां, आज रात सोने से ठीक पहले आप जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो आपका आज का असाइनमेंट, तो आप सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स तो कर ही चुके होंगे, तो आपको 10 नियामतें लिखनी थी एंड हर एक नियामत को आपको रीड करना था एंड उसके अंत में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना था। तो अब आज का आपका जो असाइनमेंट है, तो ये जो नंबर्स है ना 3, 5, 1, ये किसी वजह से है 3, 5, 1, इसकी जगह 2, 3, 4 भी हो सकता था, बट देन ये यही पर्टिकुलर नंबर क्यों है उसका भी कोई पर्टिकुलर रीजन है। तो इसमें क्या है कि अब जैसे आपको ना ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके दे रखा है, तो आप ऐसे ही करना, स्टेप 1, 2, 3 मेंटेन करना। ये नहीं कि आपने पहले फ्यूचर का कर लिया फिर बाद में आप पास्ट का कर रहे हो फिर प्रेजेंट का कर रहे हो। इसका जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो सीक्वेंस दे रखा है आपको उसी सीक्वेंस को मेंटेन करके रखना है। और उन्होंने बोला आपको 3 अलग अलग क्षणों के बारे में या उन पलों के बारे में सोचना है जब आप खुद को बहुत ही फिट, हेल्दी और टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते थे, और उसके बारे में आपको धन्यवाद देना है। तो ये 3 अलग अलग क्षण आपको याद करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो एक ही याद आ रहा है तो मैं एक ही से कर लूं, उसी से काम चला लूं। नहीं, आपको 3 अलग अलग सिचुएशंस के बारे में सोचना है। आप टाइम लगाओ, थोड़ी देर शांति से बैठो अलग किसी कमरे में जहाँ पे शांति हो, सोचो, अपने थॉट प्रोसेस में जाओ, आपको सब याद आ जाएगा। लेकिन ये 3 लिखा है तो आपको 3 ही करना है। देन नेक्स्ट स्टेप, आपका अभी शरीर में जो भी परफेक्ट चल रहा है, जो भी परफेक्ट काम हो रहा है, आपका डाइजेशन अच्छा चल रहा है, आप आराम से चल पा रहे हो, आप आराम से हाथ पैर आपके मूव कर पा रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचना है और हर एक एक के बारे में धन्यवाद देना है। तो इन्होंने 5 बोला है और इन्होंने देखो 3, 5, 1 इन तीनों नंबर्स को हाईलाइट भी कर रखा है, बोल्ड में लिख रखा है। तो आपको उन 5 कार्यों के बारे में सोचना है। ये नहीं कि मैं 6 कर लूं, 7 कर लूं या मैं ना 4 कर लूं। इन्होंने 5 बोला है तो मतलब 5। देन अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसको आप अभी बेहतर बनाना चाहते हो। तो इट कैन बी एनीथिंग। आपके घुटनों में दर्द है तो आप घुटनों में इंप्रूवमेंट चाहते हो, आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप बाल मतलब हेयर फॉल कंट्रोल करना चाहते हो, आपको कॉन्स्टिपेशन है फॉर एग्जाम्पल तो आप डाइजेशन इंप्रूव करना चाहते हो। इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको 1 मिनट तक
अपने आदर्श अवस्था कि आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो। ऑब्वियसली आपकी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस आएंगे, अगर आप कंप्लीटली फिट हो गए, आप नई नई चीजें कर पाओगे, कई चीजें जो आप नहीं कर पा रहे, या नया नया कुछ खा पाओगे जो आप मे बी अभी डाइट की वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होके खा रहे हो। तो आपको अपनी आदर्श अवस्था के बारे में सोचना है और उसके लिए धन्यवाद देना है। तो 1 मिनट आप टाइमर लगा के करना, क्योंकि उससे ना 1 मिनट बिल्कुल फिट होगा, पता चल जाएगा कि जब 1 मिनट हो गया है। एंड देन आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर अपने हाथों में थामे एंड दिन भर में हुई कोई सी भी सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे एंड उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू एवरीवन आज के सेशन में आने के लिए। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। एंड 1 मिनट हम अभी मैं क्वेश्चंस और जो भी शेयरिंग्स है मैं लेती हूँ। 1 मिनट हम शांति से बैठेंगे। यू कैन पे योर ग्रैटिट्यूड किसी के लिए भी, भगवान के लिए या किसी भी इंसान के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, एनीथिंग जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आपकी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई शेयरिंग, तो प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। और ये आया था आई थिंक कि कुछ किसी को मतलब आई थिंक ग्रैटिट्यूड लिखने में कुछ जो सुबह का काउंटर ब्लेसिंग्स करते हैं, किसी को उसमें कुछ गाइडेंस चाहिए थी, कुछ सपोर्ट चाहिए था, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, ओके, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही छाया जी। तो नहीं पकड़ में आता है एक्सरे के द्वारा, काम अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी कराती अंदर की चीजों की पकड़। छाया जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं ओके, आई थिंक दैट वाज माय मिस्टेक, शी वाज नॉट शेयरिंग। एनीवे, तो फिर मैं ही कुछ शेयर कर देती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो मैंने, हाँ, तो जब ये 2020 में वी स्टार्टेड डूइंग दिस एंड हमारा के 4-5 महीने हम लगातार ना डेली सेशंस अटेंड कर रहे थे। एंड इट वाज मतलब सो पावरफुल। एंड इवन मतलब हेल्थ का जैसे आया, तो तीसरा इंसिडेंट, तो मैं भी सोच रही थी कि मतलब ना बोल रीड करते करते या बोलते बोलते कि तीसरा इंसिडेंट कौन सा है मेरी लाइफ में जहाँ पे ना आई फेल्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो बचपन में मैं थोड़ी ज्यादा लेड बैक थी और ज्यादा एक्टिव नहीं थी। तो याद आया कि जब ये 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे हम ये सेशन करते थे, तो मैंने ना एक्सरसाइज और वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया था। बट देन एक्सरसाइज और वर्कआउट भी हम लोग यूजुअली कर रहे होते हैं, बट देन विद ग्रैटिट्यूड कि मैं एक्सरसाइज करते करते मैं मतलब अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड करती थी, इतना मूवमेंट के लिए, अपनी बोन्स के लिए, जो भी था। एंड मतलब मैं सुबह इतना एक्साइटमेंट से उठती थी कि आज नया दिन है, विच वाज लाइक ट्रूली मैजिकल, कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड इतना हेल्दी और फिट मैं उस पर्टिकुलर पीरियड में हो गई थी। एवरीबडी अराउंड मी वाज लाइक, ये विधि इतनी फिट हो गई है, क्या हो गया ये वो। एंड so that was completely magical for me. And
अभी ये अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं. दिस लिंक विल गेट ओवर इन 10 मिनट्स, क्योंकि ये मैंने जूम के फ्री उस पे किया है, तो 40 मिनट का लिंक होता है, तो ये 10 मिनट और चलेगा. तो अगर किसी का कोई डाउट है या कोई शेयरिंग है तो वो अभी कर सकते हैं, अदरवाइज द सेशन विल गेट ओवर. शेयरिंग यही है कि आपसे, आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे वो बचपन का, तो मेरे सामने सारे वो 3 इंस्टेंसेस आ गए कि जिनके लिए जिस टाइम पे मैं मैक्सिमम ऑफ अपनी हेल्थ में थी. सो चाइल्डहुड का भी और ड्यूरिंग वर्क ऑल्सो. तो वो इमिडिएटली विजुअलाइजेशन सामने था और वो एक्साइटमेंट वापस मैं उस टाइम पे फील कर रही थी वंस यू वर एक्सप्लेनिंग दैट. So thank you for this wonderful explanation. Thank you for sharing. And मेरा ना थोड़ा 12th के बाद से मेरा थोड़ा टेल बोन में दर्द होने लग गया था, मतलब वो था ही कॉन्स्टेंटली वहां पे. एंड मुझे लगा 12th में भी मैं पढ़ाई ज्यादा कर रही हूँ तो शायद उस वजह से, देन उसके बाद सीए में लॉन्ग आवर्स तो शायद उस वजह से. बट देन अब पता चल जाता है कहीं ना हम ही नेगेटिव होते हैं, तो वो चीज ना हमारी मतलब हेल्थ पे रिफ्लेक्ट कर रही होती है, किसी ना कहीं पे दर्द हो जाता है, कुछ उठ जाता है. तो करते करते ग्रैटिट्यूड, मतलब वो टेल बोन का पेन भी कहाँ चला गया, इट वाज लाइक हवा में ना छूमंतर हो गया, डिसअपियर हो गया. वो तो मैंने रियलाइज भी नहीं किया काफी टाइम, मच लेटर ऑन व्हेन आई वाज नोटिसिंग कि क्या क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तब जाके आई रियलाइज. देन ऑल्सो मेरे जो पैर के नाखून हैं वो पता नहीं बचपन से थोड़े ब्रॉड होके बढ़ते थे कि वो ना स्किन के अंदर चले जाते थे, तो इवन लाइक नेल्स कट करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता था. एंड अगर मैं नेल्स कुछ टाइम तक ना कट करूं, अगर थोड़े से भी लंबे हो गए ना, तो स्किन सोलन अप हो जाती थी क्योंकि उसमें नाखून चला जाता था. तो मैं ग्रैटिट्यूड करती थी अब, लेकिन अपने फिर ड्रीम्स वगैरह पे फोकस करने लग गई. एंड ड्रीम्स में अब वो नाखून वाली चीज तो इतना कोई मेजर तो थी नहीं जिसपे मैंने फोकस इतना नहीं किया. बट देन बिकॉज मैं ओवरऑल बॉडी का इतना ग्रैटिट्यूड करी थी, एंड नाउ आई रियलाइज कि ना वो जो चीज थी ना वो कम्प्लीटली क्योर हो चुकी है. एंड अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने पैर के नेल्स काटे, एंड वो कम्प्लीटली बिल्कुल ठीक तरीके से बढ़े. एंड जो पहले होता था कि मुझे नाखून काटने में चैलेंज आ रहा है या पहले पेन भी होता था स्किन में, बट नाउ इट्स कम्प्लीटली रिजॉल्व. एंड कहाँ मतलब सिमिलर चीज के लिए, मतलब मेरी कजिन से एक बार बात हो रही थी, सिमिलर चीज के लिए मेरी कजिन ने आई थिंक सर्जरी या ऑपरेशन भी कराया था, बट मेरे को भी वो चीज पता नहीं कहाँ कैसे रिजॉल्व हो गई छूमंतर, एंड इट वॉज कम्प्लीटली मैजिकल. तो होता है कि आप मे भी किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस ना कर रहे हो, जैसे मैंने इस पे कम्प्लीटली फोकस नहीं किया, लेकिन बिकॉज हम पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए इतना ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना, तो वो भी चीज क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है बिल्कुल. एंड हाँ बोलिए. हाँ, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी कि अभी मैंने रिसेंटली एक शेयरिंग करी थी अपने नीड से रिलेटेड. वो इस चैप्टर जैसी ही थी, मतलब इस चैप्टर को से हमने सीख के वो शेयरिंग उस तरह से मैंने अप्लाई किया ग्रेटिट्यूड, और वो मेरा नी का जो ब्रेक डाउन था वो ठीक हो गया विद इन 2-3 डेज. और वो मैंने वही किया, मैंने एक को चुना, मतलब मेरा नी की हेल्थ थी तो मैंने नी को चुना, और उसका मैंने अपना जो पास्ट में बचपन में जाकर उसको सारा विजुअलाइज किया कि बचपन में मैं इतनी फिट थी, इतनी हेल्दी थी, इतनी खेलती थी, मेरे नी इतने परफेक्ट थे. और ऐसे कर करके मेरा नी का 2-3 डेज में बिल्कुल ब्रेकडाउन जो है वो ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट हो गया. तो रियली ये एक्सरसाइज बहुत अमेजिंग है, बहुत वर्क करती है. और बाकी ओवरऑल इतने टाइम से कर रहे हैं तो सारे बॉडी के पार्ट अब पहले से बहुत ही बेटर अवस्था में है. तो थैंक यू विदीप, थैंक यू फॉर दिस चैप्टर. Thank you everyone for coming, thank you for sharing, and I will close the session यहीं पे, and फिर कल मिलेंगे सेशन में. एंड आई होप आपको मजा आ रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो. एंड जब ये चीज नई नई डिस्कवर होती है तो लगता है वाह, मतलब एक्चुअली में लाइफ ऐसी चलती है. एंड कई कई चीजें रियलाइज भी हो जाती है हमें कि ना मतलब ये चीज ना मैंने खुद ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करी.
एंड एक एग्जाम्पल की मैं ना बचपन में सोचती थी कि ना ये फ्रैक्चर जैसे लोगों के हो जाता है, बच्चों के हो जाता है, मैं स्कूल में देखती थी कि अभी हाथ में लगा हुआ है प्लास्टर जो भी कहते हैं, तो मैं सोचती थी कि हड्डी वापस जुड़ती कैसे है, मतलब मेरे को सेंस ही नहीं समझ आता था बचपन में। एंड पता नहीं मैंने उसके बारे में पता नहीं इतना सोचा, और मेरे 6th क्लास में एक्चुअली एक गाड़ी चढ़ गई मेरे पैर पे और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। मतलब फिर वो मैंने खुद अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया कि ना वो हड्डी कैसे जुड़ती है। तो मतलब इवन थिंग्स लाइक दैट वो मैंने खुद अट्रैक्ट करी अपनी लाइफ में। देन मतलब 10th में आई वाज इन दिस 9th में आई वाज इन अ स्कूल जो मेरे को नहीं पसंद था, एंड उसमें मेरे को 1 साल हुआ, एंड देन आई वाज लाइक मुझे यहाँ से मूव आउट करना है। तो लेकिन आसपास सब लोग कि भाई 9th-10th एक ही स्कूल से होती है बिकॉज ऑफ सीबीएसई रजिस्ट्रेशन, सो यू कांट मतलब तुम्हारा सेम डिस्ट्रिक्ट में चेंज नहीं होगा। तो जैसे मैं द्वारका में हूँ तो मेरा द्वारका के अंदर एडमिशन नहीं होगा, तो सबने यही बोला। बट देन आई वाज, अब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे उस टाइम पे, तो ये पता भी नहीं था मैजिक या पॉजिटिव रहना या एफर्मेशन करना, कुछ नहीं पता था। बट देन उस टाइम पे मतलब मैं सभी को जो जाके बोलती थी अपनी क्लास में भी कि ना मैं तो स्कूल चेंज कर रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ अगले साल में 10th कहीं और से कर रही हूँ, ये वो। एंड देन हम आसपास बसंत कुंज ये सब गुड़गांव के भी स्कूल में चले गए, उन लोगों ने मना कर दिया। देन हम लोग ना द्वारका में ही निकले गाड़ी लेके कि ना मतलब जो जो स्कूल आता जा रहे हैं सब में हम लोग जाके ना रिसेप्शन पे बात करने गए। तो देन हमें स्कूल में गए जहाँ पे उन्होंने पूछा कि हमने बात करी ऐसे ऐसे एडमिशन करना है, एंड फिर उन्होंने बोला कि अच्छा कितने मार्क्स हैं ये वो, तो उनको मार्क्स बताए तो उनको मार्क्स ठीक लगे, तो दे वाला ओके एडमिशन हो जाएगा। एंड ना मेरा एंट्रेंस टेस्ट हुआ ना मेरा इंटरव्यू हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मेरा सिंपल प्रोसेस से बस सीधे एडमिशन हो गया। एंड कोई चैलेंज नहीं आया कि भाई सीबीएसई रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्कूल से है, कुछ नहीं हुआ। एंड इट वेंट सो स्मूथ, मतलब इंटरव्यू इवन 10th क्लास में भी कोई एग्जाम कुछ नहीं देना पड़ा, वरना बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। सो आई डेंट हैव टू सिट फॉर ऑल ऑफ दैट। सो इवन दैट थिंग हैपेंड मैजिकली, मतलब उस टाइम पे बिकॉज आई वाज सो डिटरमाइंड कि मुझे ना वो स्कूल लीव करना है किसी भी हालत में। एंड तो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू दैट न्यू स्कूल। एंड तो ऐसी ऐसी चीजें ना हम खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि ना उस टाइम पे हुई ना या अभी भी जो हो रही है ना, ये आई एम कॉज इन द मैटर, आई एम क्रिएटिंग ऑल ऑफ दिस। तो वही जैसे आवरा गडावरा का भी मीनिंग होता है ना कि आई क्रिएट एज आई स्पीक। तो बस आपके जो थॉट्स हैं, जो आप बोल रहे हो, आप जिस चीज की चर्चा कर रहे हो, बस वही पूरा ना क्रिएट होता जा रहा है लाइफ में। सो अब हम कैच भी करने लग गए हैं खुद को कि ना हम कहाँ पे पॉजिटिव जा रहे हैं, कहाँ पे नेगेटिव जा रहे हैं। So thank you everyone for coming. Thank you for listening so carefully. Thank you for giving your time and efforts. And I wish you all the luck कि मतलब सबके सारे dreams complete हो. And thank you. फिर कल मिलते हैं. Bye bye. All the best for your day. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। विधि हाँ थैंक यू। विधि तुम्हारी बात से मेरे को एक चीज याद आई कि पता है मैं ना यहाँ यूएस में हाँ एक फाइब्रोमाइल्जिया करके कंडीशन होती है, हाँ। तो जिसमें लोगों को मसल पेन होता है, तो उसकी कोई आपको दवाई जल्दी का ना बोलना यहाँ होगा, पे ऐड, आपको जल्दी बोलना होगा, 1 ही मिनट है बस। हाँ, तो उसकी दवाई का ऐड आता था, तो मैं हमेशा सोचती थी ये फाइब्रोमाइल्जिया का पता नहीं क्या होता है, ये कैसा पेन होता है पता नहीं क्या। और जब से मुझे कोविड हुआ उसके बाद जब मेरे पैरों में दर्द हुआ और मेरे मसल्स और जॉइंट्स में, तो मेरे को भी वही फीलिंग आ रही थी तुम्हारी वाली कि मैंने उसको अट्रैक्ट करा, क्योंकि मैंने हमेशा ना क्वेश्चन करती थी कि पता नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ इनको इस कंडीशन के लिए क्यों लेनी पड़ती हैं। तो मेरे को मतलब आई जस्ट कुड रिलेट टू योर एग्जांपल। यही है बस, अपना अटेंशन अपना सही जगह पे डालना है, किसी भी नेगेटिव या जो अनचाही चीज है उस पे नहीं डालना। अब ये हमें पता चल गया है। थैंक यू, चलो थैंक यू यार, थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय।